बच्चों, कैसा लगता है जब हम शादी ब्याह में खाना खाने जाते हैं? दावत हो रही है ना, और दावत में खाना खाना किसे नहीं पसंद? ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, और इस चक्कर में हम थाली भर लेते हैं और बाद में जितना खाया खाया और कोई नहीं देख रहा है तो नीचे खिसका दिया। ये तो हुई हमारी आदतें, हमारी मीन्स हम में से कुछ एक लोगों की आदतें जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें भाई, लंच किसी दूसरे के द्वारा दिया गया है और ऊपर से ये ढिंडोरा पीटा जाता है कि हम एक चीज़ से ज़्यादा नहीं बात कर रहे, हम एक चीज़ से ज़्यादा एक एक टाइम खाना ही नहीं खाते हैं। कहने का मतलब है एक बार में अगर मैं चावल खाऊंगा तो सिर्फ चावल ही खाऊंगा। ऐसा ही तो कुछ कह रही थी हमारी यहाँ की जो आई हुई थी हमारी गेस्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द लंचियन की, जिसमें लंच पे इनवाइटेड थी एक ऐसी लेडी जिन्होंने अपने आप को सेल्फ इनवाइट करवा लिया था। विलियम सॉमरसेट मॉगम की ये जो रचना है, इस रचना में हमें देखने को मिलता है कि कैसे राइटर जो है वो एक मामूली फ्रैंक्स पे अपना मंथली जो सैलरी था उसके ऊपर अपना खर्चा चला रहे होते हैं, बट एक लेडी उनके वर्क को अप्रिशिएट करती हैं। इट्स ओके, थैंक्स लेटर वह भी रेस्पॉन्स में कर देते हैं, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि उन्हें फिर एक पत्र प्राप्त होता है कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, बट मेरे पास में इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इन बिटवीन द वे वहाँ से निकलूँगी आप जहाँ पे रहते हैं। याद करिए बच्चों, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू कि सर कहाँ पे रहते थे, हमारे राइटर महोदय कहाँ पे रहते थे और कहाँ पे कौन से रेस्टोरेंट में लेडी के द्वारा सेल्फ इनविटेशन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि लेडी उन्हें कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन आप मुझे फलाने फलाने रेस्टोरेंट, यस मैं फलाने फलाने इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यू विल चेक आउट द आंसर, ओके। तो फलाने रेस्टोरेंट में आप मुझे डिनर पे मिल जाएं। तो कहीं ना कहीं राइटर अपनी सैलरी के अनुसार अनुमान लगाते हैं कि अरे इतना महंगा रेस्टोरेंट जहाँ पे सिर्फ सीनेटर्स ही जाने के लिए अलाउड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दूसरा आदमी नहीं जा सकता। जिसके पॉकेट में अमाउंट ज़्यादा है वो तो इजीली जा ही सकता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि वो वहाँ पे पहुँचते हैं और जो एक बार में एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हैं वो एक श्रृंखला ही लगवा देती हैं। जब तक सालमन फिश नहीं आ रही तब तक उसका एग ही चलेगा, मछली का वो नहीं आ रहा तब तक ड्रिंक्स में कुछ और ही चलेगा। ये वन बाय वन होता है। और हमारे राइटर महोदय अपनी सैलरी को लेके और अपनी सैलरी से जो वो पूरा मंथली अपना खर्चा चलाते थे, नेसेसरी नीड्स को पूरे करते थे, वो बड़े पेशोपेश में फंस जाते हैं। क्या हो रहा है आगे, क्या खाना उनकी बजट में आ पाएगा नहीं आ पाएगा, क्या लेडी एक चीज़ का कह के बार बार और चीज़ों की डिमांड करेगी। बहुत क्वेश्चन आंसर्स है ना बेटा आप लोगों के सबके दिमाग में। तो आज हम लेके आए हैं उन्हीं का समाधान, क्योंकि हम हमारे स्टोरी एक्सप्लेनेशन का रिमेनिंग पार्ट आज कवर कर रहे हैं हमारे पार्ट 3rd सेशन में, ओके। हाँ जी, हमें पता है आपने अपने अपने बुक्स ओपन कर ली हैं, तो तैयार हो जाइए हमारे साथ में। हम स्टार्ट करते हैं इसे। माई हार्ट सैंक अ लिटिल, मेरा तो दिल ही धड़क रहा था। आई न्यू आई कुड नॉट एफर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। अब बात होती है कैवियर की, मछली के अंडों की, कि जब तक मछली सावन मछली बन के आ रही है तब तक और कुछ नहीं तो कैवियर ला दीजिए। तो राइटर को बड़ा टेंशन होती है। राइटर कहते हैं मुझे पता है ये बहुत ही कॉस्टली आइटम है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बट उनकी पोजीशन ऐसी होती है बच्चों की वो कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं। I told the waiter by all means to bring caviar। अब कोई इशारा भी नहीं था राइटर के पास में, तो राइटर ने क्या कहा, इट्स ओके, वेटर को बोला कम एंड टेक दिस ऑर्डर ऑफ कैवियर। और वेटर तो यही चाहते थे, हमने आपको इसके लास्ट पार्ट में भी यही बताया था कि जो वेटर होते हैं वो हमेशा किसके लिए काम करते हैं बच्चों, वेटर हमेशा काम करते हैं अपने मालिक के लिए। तो यही चीज़ तो वेटर चाहते थे कि और कुछ चाहिए मैम, और कुछ चाहिए मैम, और मैम तो खुद ही जो कुछ नहीं खाती हैं एट ए टाइम वो इतना डिमांड कर रही हैं। बट वेट,
अभी तो स्टार्टिंग हुई है बच्चों, लेट्स वेट। अभी देखिए अब और आगे क्या क्या हो रहा है। For myself, I chose the cheapest dish on menu and that was a mutton chop। और राइटर महोदय ने क्या देखा, पूरे मीनू को चेक किया और पूरे मीनू को चेक करने के बाद में उनको क्या लगा कि ये जो मटन चॉप है ये रेट वाइज मेरे एकदम सही पड़ रहा है, तो उन्होंने तो मटन चॉप का ही ऑर्डर दे दिया अपने लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस भी तो बना के चलना था। I think you are unwise to eat meat, she said। अब लेडी बहुत ही कनिंग थी या अपने आप को ओवर शो कर रही थी बच्चों। वो क्या कहती हैं राइटर को कि अरे मुझे लगता है कि आप ये मटन चॉप खा के सही नहीं कर रहे हैं। I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chops। बोले मुझे नहीं पता आप इतना भारी खाना खाने के बाद में चॉप्स जैसा, चॉप्स मीन्स जो मटन के टुकड़े होते हैं, मांस के टुकड़े होते हैं, उनको खाने के बाद में आप पूरे दिन काम कैसे कर पाते होंगे। ये बड़ा मुश्किल होता है ना, इतना हैवी आप लंच ले रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टोमक। लेडी बड़ी ही होशियारी से कह जाती है ओवरलोडिंग मीन्स ओवरबर्डन, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को खाना। तो लेडी कहती है कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं इतनी चीज़ों को एट ए टाइम अत्यधिक चीज़ें खा लूँ। Then came the question of drink। अब ये तो थी खाने की बात, अब आती है पीने की बात। देखिए कौन क्या क्या पी रहा है, और स्पेशली राइटर महोदय पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमारे राइटर महोदय किस ड्रिंक को अफोर्ड करते हैं। ओके, आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचियन, शी सेड। लेडी कहती है कि मैं लंचियन में, लंच के जो दोपहर का खाना है उसमें ड्रिंक्स नहीं लेती हूँ। Neither do I, answered promptly। promptly means एकदम फटाफट immediately। राइटर ने जैसे ही लेडी की बात सुनी कि मैं लंच में ड्रिंक नहीं लेती हूँ, राइटर भी फटाफट बोलते हाँ मैं भी तो ड्रिंक नहीं लेता हूँ। तभी क्या होता है देखिए, एक्सेप्ट वाइट वाइन, she proceeded as though I had not spoken। proceeded means अपनी बात को कंटिन्यू करना। तो लेडी कंटिन्यू करती है कि मैं सिर्फ वाइट वाइन लेना पसंद करूंगी, वाइट वाइन से ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। और हम क्या देखते हैं कि हमारे राइटर महोदय तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थे। हमने आपको कहा था, एक क्वेश्चन अराइज किया था बच्चों आपके लिए कि राइटर क्या पीना पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पे, These French white wines are so light। बोले कि लेडी क्या बोलती है कि ये जो वाइट वाइन है ये बहुत ही हल्की होती है पीने में। और दूसरी बात क्या है देखिए, दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड। पाचन क्रिया के लिए भी जो वाइट वाइन है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। What would you like? I asked। Hospitable still, but not exactly effusive। अब होता क्या है कि बिल्कुल भी हॉस्पिटेबल नहीं हो पा रहे हैं हमारे राइटर। हॉस्पिटेबल मीन्स हम कहते हैं ना अतिथि देवो भव, तो ऐसी कोई प्रोसेस पे वो नहीं आ पाते हैं और ना ही एफ्यूजिव, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो पाते हैं। और नॉर्मली कहते हैं इट्स ओके, आपको क्या पसंद है। She gave me a bright and amicable flash on her white teeth। amicable का मतलब होता है बच्चों फ्रेंडली। लेडी ने क्या देखा कि मुझे अपनी बातों को जारी रखना चाहिए। हमने क्या पढ़ा, हमारे प्रीवियस जो हमारा पार्ट था उसमें बच्चों की लेडी बहुत ही टॉकेटिव है और हमारे राइटर महोदय एज ए लिसनर उनको सुन रहे हैं। तो यहाँ पे भी लेडी जो है अपने सफ़ेद दांतों को चमकाती हुई एक अलग ही तरह की स्माइल, फ्रेंडशिप स्टाइल की स्माइल दे रही थी। और क्या कह रही है देखिए, माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन। अब क्या कहती है, मेरे डॉक्टर ने मुझे और कुछ ज़्यादा लेने का नहीं कहा है कि ठीक है तुम तो थोड़ा बहुत ये चीज़ें ले लिया करो, बाकी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हैं। आई फैंसी आई टर्न अ ट्राइफल पेल। ट्राइफल का मतलब होता है बच्चों अ लिटिल।
अब होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो राइटर हैं थोड़ा सा पीले पड़ जाते हैं। पीले हम कहते हैं ना कि एक कहावत है पीले पड़ जाना। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अपने आप में संकोच महसूस करना। तो हम देखते हैं यहाँ पे आई ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल। आई मेंशन कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन। अब यहाँ पे राइटर भी अपनी बात रख रहे हैं। राइटर क्या कहते हैं कि इट्स ओके, हाफ बॉटल का ऑर्डर कर देते हैं और एक मेंशन करते हैं। मेंशन इट मीन्स वो बताते हैं, एक रेफरेंस देते हैं किसका, कैजुअली। कैजुअली मीन्स नॉट वरीड, ज़्यादा चिंतित नहीं, आराम से कहते हुए क्या कहते हैं कि मेरे जो डॉक्टर हैं, मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है कि आप तो बिल्कुल भी ड्रिंक के लिए शैम्पेन को बिल्कुल भी अलाउड मत करना। इट मीन्स कहीं ना कहीं अपने बचाव का तरीका खोजा जा रहा है यहाँ पे। What are you going to drink then? अब लेडी थोड़ा ओवर शो करती हैं और कहती हैं अरे आप ये नहीं लेंगे तो आप क्या पीना पसंद करेंगे। हमने आपको पहले ही कहा था कि बच्चों ज़रूर ध्यान दीजिएगा राइटर क्या पीना पसंद करेंगे। सी हियर, वाटर। हमारे राइटर महोदय कहते हैं पानी पीना पसंद करूँगा मैं और पानी पी लूँगा। शी एट द कैवियर एंड शी एट द सामन। अब हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले कैवियर आता है और लेडी महोदय ने कैवियर आराम से खा लिया है। देन आफ्टर सामन आता है, सामन भी वो आराम से खा लेती हैं और अपने आप में एंजॉय भी कर रही हैं। और देखिए अभी मामला यहीं पे शांत नहीं हुआ है। शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। अब इन बिटवीन खाना खाने के संग संग टाइम पास करने के लिए उन्हें कोई ना कोई टॉपिक भी तो चाहिए था बात करने के लिए। तो देखिए वो गेली मीन्स बहुत ही खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक वो कहाँ कहाँ की बातें कर रही थी, आर्ट और लिटरेचर की बातें कर रही थी और म्यूज़िक की कि आपको कैसा म्यूज़िक पसंद है, मैं इस तरीके का म्यूज़िक पसंद करती हूँ। तो इन टॉपिक्स पे उनकी ढेरों बातें हो रही थी। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू। बट हमारे राइटर महोदय तो सिर्फ दिमाग में एक ही बात लेके बैठे थे बच्चों कि बिल कब आएगा और बिल कितने रुपीज़ का आएगा, क्या मैं उनको पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगेन हम यहाँ पे रुपीज़ की बात कर रहे हैं, बट आपको बता दें कि ये जो कहानी है ये अब्रॉड की है। तो वहाँ की फ्रैंक्स क्या है, वहाँ की करेंसी कौन सी है, आपको यह भी हमें ज़रूर बताना है। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. और जब हमारे राइटर महोदय का मीनू का दिया हुआ जो ऑर्डर आया मटन चॉप का और वो मटन चॉप लेके बैठे तो क्या देखते हैं कि जो लेडी है वो उनको एकदम शांति से सीरियसली देख रही है कि ये मटन चॉप कैसे खा रहे हैं। ये नहीं पता कि भैया मीनू में सबसे सस्ता आइटम ही यही था। I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon। और लेडी एक तमका भी लगा देती है राइटर महोदय के ऊपर कि मुझे लगता है आपको लंच में बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खाने की आदत है। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक। और हमें पक्का है, लेडी कहती है मुझे पक्का है कि ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको इतना हैवी लंच कभी भी नहीं लेना चाहिए। Why don't you follow my example and just eat one thing? और वापस लेडी एक एग्जाम्पल देती है किसका, अपना खुद का। और क्या कहती हैं, अरे आप मेरा खुद का क्यों नहीं एग्जाम्पल लेते, मैं एक टाइम में एक ही चीज़ खाती हूँ, एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। आई एम श्योर यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट। और बोले कि मुझे लगता है कि आप ठीक है खा रहे हो बट आप बेटर फील करोगे। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग। अगेन आप देखिए कि ये जो लाइन है ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है हमारी स्टोरी में। बार बार इस लाइन को रिपीट करने के पीछे मॉगम सर का एक ही उद्देश्य है कि वो ये बताना चाहते हैं कि एक बार में एक ही चीज़ खाती हूँ बोलने वाली लेडी क्या क्या आइटम्स और क्या क्या ईटिंग एंड ड्रिंकिंग चीज़ें ले रही हैं। I said as the waiter came again with the bill of fare। जैसे ही वेटर जो है वो पूरे खाने का बिल लेके आया तो वो क्या बोलते हैं,
She waved him aside. बट क्या वेटर आ पाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही जो लेडी है उसके द्वारा इशारा कर दिया जाता है। क्या कहती है देखिए, She waved him aside with an airy gesture. आंखों के इशारे से ही उनको मना कर देती हैं वेटर को कि आप अभी बिल मत लेके आइए। बाकी तो वो वेटर को बुलाएंगी, ऑर्डर देंगी, लेकिन बिल लाने की बात पे वो अभी उनको इशारा करके वेटर को कहती है अभी आप बिल लेकर मत आइए। नो नो, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन। और वापस अपनी बात को दोहराती है कि अरे नहीं नहीं, मैं लंच में ज़्यादा नहीं खाती हूँ, जस्ट अ बाइट। I never want more than that, and I eat that more as an excuse for conversation than anything else. Excuse का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे एक तरह से पार्डन करना। किसके लिए? कन्वर्सेशन। वो आपस में जो टॉक कर रहे थे उस टॉक को चालू रखने के लिए लेडी ने क्या बहाना किया कि अरे मैं तो एक एक बाइट ले रही हूँ, एक बाइट से ज़्यादा एट ए टाइम ले ही नहीं रही हूँ, और ये भी आई ईट दैट मोर, ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए खा रही हूँ ताकि हम जो है आपस में बातचीत कर सकें, आपस में हमारी बातचीत जो है वह कंटिन्यू रखी जाए और उसी के संग संग कुछ ना कुछ मुँह भी चलता रहे। कंटिन्यू देखिए यहाँ पे, आई couldn't possibly eat anything more unless they had some of the gained asparagus. अब देखिए, अब ये नई बात आ गई, एक्सट्रीमली लार्ज। गेंट मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज। अब लेडी कहती हैं कि देखिए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक टाइम में एक से ज़्यादा चीज़ खाऊं, बस अगर कुछ थोड़ा सा एस्परगस हो तो एक अलग बात हो जाती है। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। और बोले कि मुझे पेरिस छोड़ते हुए, मैंने क्वेश्चन अराइज किया था बच्चों आपको स्टार्टिंग में कि ये कौन से देश की बात की जा रही है जहाँ पे कि वो फलाने वाला रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट का नाम भी मैंने आपको अभी बताया है इससे पहले वाली स्लाइड में, फॉयट्स रेस्टोरेंट, जहाँ पर कि जो फ्रेंच सीनेटर्स हैं वो खाना खाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट माना जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी वाले लोग जाना ही पसंद करते हैं। तो ये लेडी कहती हैं कि मैं पेरिस से निकल जाऊँ ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं कुछ एस्पैरागस चाहती हूँ। अब वापस हमारे राइटर महोदय की परेशानी उभर आती है। My heart sank. Again उनका दिल डूब जाता है। I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive. Horribly it means बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली। अब राइटर महोदय का तो दिल ही बैठ गया। वो क्या कहते हैं कि अरे मैंने इनको शॉप्स पे देखा था और मुझे पता है कि ये तो ज़रूरत से ज़्यादा महंगे होते हैं एस्पैरागस। My mouth had often watered at the sight of them. और कहते हैं मैं तो उनको दुकानों पे सजा हुआ ही देखा है और मेरे को उनको देख के मुंह में पानी तो आता है, लेकिन वो इतने महंगे, ज़रूरत से ज़्यादा महंगे होते हैं कि मैंने कभी उन्हें खरीदने की ज़रूरत महसूस नहीं की है। मैडम, wants to know if you have any of those Ghent asparagus? I asked the waiter. अब कोई चारा नहीं था राइटर महोदय के पास में, तो राइटर महोदय वेटर को बुला के क्या कहते हैं कि मैडम जो हैं वो ये जानना चाहती हैं कि क्या आपके पास में कुछ Ghent asparagus हैं क्या। आप देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग से कहा वेटर किसका सपोर्ट करते हैं? अपने ऑनर का। तो यहाँ पे देखिए, आई ट्राइड विद ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो। और राइटर ने अपने हाव भाव से, अपने इशारों से बार बार वेटर को ये कहना चाहा कि आप बोल दीजिए कि नहीं नहीं, हमारे जो रेस्टोरेंट में यह जो एस्पैरागस है यह अवेलेबल नहीं है। लेकिन वेटर बड़े बदमाश होते हैं। देखिए, एज हैप्पी स्माइल spread over his broad, priest-like face, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender that it was a marvel. अब देखिए,
वेटर जो है वो इग्नोर कर देते हैं राइटर की तरफ देखना ही, और जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया वो क्या कहते हैं देखिए, अरे खुशी से स्माइल करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रिस्ट होते हैं ना, साधु वगैरह जिनका फेस एकदम शाइनिंग शांत होता है, वैसा दिखावे वाला फेस लेके, साधु दिखावा नहीं करते हैं बच्चों, लेकिन एक अलग ही तरह का चेहरा मोहरा लेके वेटर हमारे सामने खड़े होते हैं। और जहाँ पे आपने देखा कि रेस्टोरेंट में, होटल्स में अगर बच्चे चले जाते हैं तो अमूमन बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा ही बाहर ही वो शोकेस पे लगाए रखते हैं, ताकि बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं, जिद करते हैं मम्मा दिस वन, दूसरा कहता है मम्मा दिस वन। और फैमिली अगर गैदरिंग में होती है तो भैया बाहर ही आ जाती है कंपटीशन, बच्चे भी कंपटीशन करते हैं कि अच्छा उसके पास ये चीज़ है तो मुझे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ देखिए, अब राइटर नहीं चाह रहे थे पर हमारे वेटर महोदय ने क्या कहा, हाँ हाँ हमारे पास में तो ये सब चीज़ें है, और है भी कैसी, बहुत बड़ी, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मतलब बहुत ही शानदार है। सो टेंडर, टेंडर मीन्स एकदम काइंड, लविंग, बहुत ही कोमल कोमल सी है, और सबसे बड़ी बात है बहुत ही वंडरफुल भी है, बहुत ही अद्भुत भी है। इट मीन्स इतने लार्ज एस्पैरागस उनके पास में होती है, और लेडी तो यही चाहती है कि मेरे पास में खाने के लिए और चीज़ें आती रहे, और वेटर महोदय नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं करते रहते हैं, बट उनकी नहीं चलती है। आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री माई गेस्ट साइड, बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस। अब लेडी बहुत ही कनिंग लेडी होती है, वो क्या कहती हैं कि मैं भूखी नहीं हूँ, पर आप अपने गेस्ट की तरफ ऐसे देख रहे हो और अब मुझे ऐसा देख रहे हो, और क्या कहती हैं कि अगर आप मुझे ज़्यादा ही इंसिस्ट कर रहे हो, इंसिस्ट मीन्स जोर देना, आप मुझे ज़्यादा ही जोर दे रहे हो तो मैं कुछ एस्पैरागस लेने से मना नहीं कर सकती हूँ। इन द लास्ट हमारे जो राइटर महोदय हैं उन्हें ऑर्डर देना ही पड़ा, और उन्होंने वेटर को कह दिया इट्स ओके टेक सम एस्पैरागस। ओके, तो यहाँ पे तो बात हो गई ये चीज़ें लाने की कि भैया एक आइटम और इनक्रीज़ हो गया। अब जो लेडी बार बार कहती है कि मैं एक टाइम में एक से ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ, उन्हीं लेडी को देखिए आप कंटिन्यू वो कुछ ना कुछ खाती जा रही हैं। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी? नो आई नेवर ईट एस्पैरागस। अब लेडी कहती है अरे आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। तो राइटर महोदय बड़े ही अंदर से तो उनकी भी इच्छा शक्ति थी कि भैया मैं भी कभी खाऊंगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मैं अपने पैसों से दूसरों को खिलाऊंगा और खुद नहीं खा पाऊंगा। क्या कहते हैं, नहीं 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 मैं एस्पैरागस नहीं खाता हूँ। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम। लेडी बड़ी ही मासूमियत से बोलती है हाँ मुझे पसंद है कि एस्पैरागस मैं खाऊं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कई लोग जो हैं वो एस्पैरागस खाने को पसंद ही नहीं करते। आई डोंट नो क्यों नहीं पसंद करते, बहुत अच्छी चीज़ है। The fact is you ruin your palate by all the meat you eat। और यहाँ पे तो अगेंस्ट जो मटन चॉप उन्होंने बेचारे ने अपने मीनू को देख के लिया था, उसी के लिए वापस पॉइंट आउट किया जाता है गेस्ट के द्वारा। और क्या कहते हैं, रुइन। रुइन का मतलब होता है कि आपने तो डैमेज कर लिया है अपने पैलेट को। पैलेट का मतलब होता है ऊपरी जो हमारा मुंह का तालू होता है उसको। क्यों? क्योंकि मटन के टुकड़े हो सकता है थोड़े कड़े हो और उनकी वजह से जो तालू है वह कहीं ना कहीं नष्ट हो गया होता है, या उनमें हम कह सकते हैं ना कि हमारे कोई गर्म चीज़ खा लेते हैं, ठंडी चीज़ खा लेते हैं तो हमारे रेशे से हो जाते हैं तलवे पे, तो वही चीज़ है। तो बोले कि आपने तो मटन चॉप खा के अपने तलवे को ख़राब कर लिया है, नहीं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इंतज़ार हो रहा है एस्पैरागस का। देखिए वी वेटेड फॉर द एस्पैरागस टू बी कुक्ड। हम एस्पैरागस के बनने का इंतज़ार कर रहे थे। पैनिक सीज्ड मी। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल। अब देखिए इधर तो वेटिंग हो रही है एस्पैरागस की, इधर हमारे राइटर महोदय के दिमाग में और ही बातें चल रही हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि अरे मुझे लगता है कि अब मुझे ज़्यादा पैसों की तो बात सोच ही नहीं चाहिए। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरा जो रेस्ट मंथ है
उसको मैं कैसे गुजारूंगा। उससे भी बड़ी बात है कि क्या मेरे पास में इतना पैसा होगा क्या कि मैं ये बिल जो है इसको चुका पाऊँ। अब ये जो उथल पुथल है ये ज़्यादा परेशान कर रही थी हमारे राइटर को। और देखिए, इट वुड बी मॉर्टिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 franc short and be obliged to borrow from my guest। मॉर्टिफाइंग का मतलब होता है यहाँ पे टू मेक फील एम्बरेस्ड, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपमानित, इंसल्ट फील करने वाला महसूस करना। अब यहाँ पे हमारे राइटर महोदय अपने दिमाग में उधेड़-बुन चलाए बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। उसी टाइम हम क्या देखते हैं कि वो दिमाग में लेते हैं कि अरे 10 फ्रैंक्स अगर कम रह जाते हैं, मैंने आपको कहा कि रुपीज़ हम हमारी भाषा में कहते हैं, हम बात कर रहे हैं पेरिस की तो वहाँ पे फ्रैंक्स के लिए बात की जाती है। तो बोले कि अगर मेरे 10 फ्रैंक्स कम भी पड़ जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे गेस्ट से ही एक बार उधार ले लूँगा। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट। अगेन फिर क्या सोचते, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा काम तो नहीं कर सकता हूँ। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ द बिल केम टू मी आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विद ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पेड। अब देखिए, एक कारण तो इन्होंने ये सोच लिया कि चलो मैं अपने गेस्ट से ले लूँगा, क्या बिल आएगा, कैसे आएगा, ये उधेड़-बुन तो चली रही थी। अब उन्होंने एक नई प्लानिंग की। हमारे राइटर ने क्या कहते हैं कि अरे अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं और क्या कर सकता हूँ कि मैं सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे बिल आएगा मैं अपने माइंड पे देखूंगा, जोर डालूंगा, अपने हाथ को अपने पॉकेट में डालूंगा और पॉकेट में हाथ को डालने के बाद में एक ड्रामेटिक रोना स्टार्ट कर दूंगा। ड्रामेटिक रूप से रोऊंगा मैं और फिर मैं क्या करूँगा, कहीं ना कहीं क्या कहूँगा कि इट हैड बीन पिक्ड, मेरा जो पर्स है वह चोरी हो गया है। तो ये सब प्लानिंग्स तो चल रही हैं हमारे राइटर के दिमाग में और इनकी जो गेस्ट है उनके दिमाग में तो कहीं महंगे से महंगे, महंगे से महंगे पकवानों के ऑर्डर्स देने की बात चल रही है। ऐसी लेडी जो कहती है मैं कुछ नहीं खाती। तो क्या आगे चलेगा, क्या वो और खाना खाएंगी, स्टॉपेज लगा देंगी या फिर अपनी सेहत का ध्यान रखेगी, क्या होगा उनकी सेहत के संग। क्या राइटर महोदय 20 साल बाद में अपने आप को सेटिस्फाई फील करेंगे या एट प्रेजेंट अपने बिल का पेमेंट कर पाएंगे। क्या कुछ पैसा बचेगा जो वेटर को टिप्स दे पाएंगे, क्या कुछ पैसा होगा कि उनका मंथली जो खर्चा है वह चल पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है अभी, लेकिन सबको हमें कंक्लूड करना है हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो बच्चों मिलते हैं बिंदु के साथ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।